जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिलाया। 70 साल हो गए, 77 साल, आज भी वोट देते आ रहे हैं। धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक दंगों के नाम पर देते आ रहे हैं और लोग वोट लेते आ रहे हैं। हमारा जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया वो कुछ इस तरह है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार। अच्छा, वोट लेते आ रहे हैं, किसी ने अधिकार बताकर वोट लिया नहीं। जब चुनाव आते हैं तो लोग आएंगे गुमराह करने, हमारे ही अधिकारों से वंचित करने। गुमराह करते हैं, चकना बिरयानी, दारू, क्वार्टर बंटवाते हैं और जो अधिकारी हैं वो लेके, जो भी हैं IAS PCS सभी हैं, देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो चेक पोस्ट लगती है, देखा जाता है कहीं दारू तो नहीं लिए जा रहे, कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहा है, तो देखते हैं, चेक करते हैं, जानते हैं कि गैर कानूनी है। चलो खैर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, अगर हम अपना वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं, अगर वो व्यक्ति निर्दयी हुआ तो क्या जीतने के बाद हमारे साथ क्या करेगा, सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर जिसे वोट दिया अगर वो दयावान हुआ तो वो हमेशा, आप जब कोई बात आती है, अत्याचार होता है, तो वो तो आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि दयालु है, दयावान है। तो सोचिए, अगर क्रूर व्यक्ति को देंगे तो वो तो क्रूर है, तो क्या करेगा? निर्दयी, क्रूर, खूंखार, डेंजर, ऐसे लोगों को वोट देंगे तो शासन में आकर क्या करेंगे? सोचिए, अगर कोई दयालु व्यक्ति हो, अगर उसे आप वोट देते हैं और वोट उसे दीजिए जो आपके अधिकारों की बात करे, दयालु हो, दयावान व्यक्ति हो, आपके अधिकारों की बात कर रहा हो, समाधान की बात, अधिकारों की बात, सभी के न्याय की बात, शिक्षा की, मान सम्मान, स्वाभिमान की, समानता, न्याय की। और देखते हैं कि 77 साल हो गए, आज भी लोग दावे वादे बहुत करते हैं, घोषणा पत्र में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन पूरा आज तक ये नहीं हुआ है। जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। जुबानों में तो बहुत कुछ हो चुका है, बयानों में, जुबानों में, जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। अत्याचार आज़ादी के जितना पहले था उतना आज भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद हर व्यक्ति जब आज़ाद हो गया तो आज भी लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। अत्याचार होता है तो न्याय नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलता है जुबानों से किया जाता है, और जो अत्याचार व्यक्ति करता है उसकी जमानत थाने जाने से पहले हो जाती है। जो अत्याचार करता है, अत्याचार के करके पकड़ा जाता है करते हुए, फिर भी उसकी जमानत थाने पहुंचने से पहले हो जाती है। तो सोचिए समझिए, आपके भविष्य के, बच्चों के मान सम्मान, स्वाभिमान और बच्चों के भविष्य की बात है। शिक्षा की, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय की बात है। वो आपके अधिकारों की बात है। सोचिए, समझिए और सोच समझ कर वोट कीजिए, क्योंकि ये आपको, अगर आप बहकावे में आते हैं, झूठे दावे वादों पर
तो आज तक देखते आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा। 77 साल हो गए। तो वोट कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए, जो आपके न्याय की, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात करे, संविधान की बात करे। तो देखा है और देखते भी आ रहे हैं। देखा जाए तो कांशीराम साहब की सभी बात करते हैं, उनके विचारों की भी बात करते हैं। तो कांशीराम साहब की उत्तराधिकारी हैं आदरणीय बहन जी, वो सभी के न्याय की, समानता, न्याय की, मान सम्मान, स्वाभिमान की और संविधान की बात करती हैं। तो सबको मौका दिया है, देते चले आ रहे हैं। इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि 4 बार का शासन इनका देखा है आदरणीय बहन जी का। इसे कहते हैं कानून का शासन। कि शपथ लेते अत्याचार खत्म, और जो वैकेंसी निकाली वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई, पेपर कभी आउट नहीं हुआ, और प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाई है। तो इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये बाबा साहब के विचारों का भारत बनाना चाहती हैं। सबको मौका दिया है, किसी ने गांधी जी का राष्ट्र बनाया, फिर युवा हिंदू राष्ट्र बनाया। आदरणीय बहन जी हैं, ये भी कहती हैं कि हम बाबा साहब के विचारों का भारत बनाएंगे। तो इन्हें एक मौका दीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्योंकि संविधान की बात करती हैं, संविधान में सभी के अधिकार हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ, बिल्कुल एक जगह। जय भीम, नमो बुद्धाय।